तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है उसको हम देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है if sin 3a is equal to 1 and आपके पास लिखा हुआ a is lying between 0 से 90। इसका मतलब बच्चों ये इनइक्वालिटी होती है। इसका मतलब होता है कि a लाई करता है 0 से 90 के बीच में। और आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट साइन a क्या होगा। आपसे पूछा गया है साइन a क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी आसान है। और अगर आपसे 6th क्वेश्चन नहीं हो पाए तो उसका मतलब आपसे ऊपर के क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो पाए होंगे। तो साइन a आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है कि जो साइन 3a है वो 1 के इक्वल दिया है। तो साइन 3a अगर 1 है तो 1 क्या होता है। 1 होता है साइन 90 डिग्री। इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू 90/3 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों आपको साइन a इवैल्यूएट करना है। a आपका 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है cos 2a। तो बच्चों अगर आप cos 2a को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है आपका 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी बच्चों हाफ होती है। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला पार्ट है। अगर आप थर्ड पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पार्ट में लिखा है tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर a। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप 1 अपॉन cos स्क्वायर a को sec स्क्वायर a लिख लें या 1 अपॉन cos स्क्वायर a में cos की ही वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली। तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास a की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए tan 30 क्या होता है। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस cos 30 क्या होता है। cos 30 होता है √3/2। तो बच्चों ये 1 अपॉन √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करिए बच्चों एक एक स्टेप लेकर के तो आपसे भी होने लगेगा। तो ये देखिए 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 माइनस 1 अपॉन नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में बन जाएगा 3/4। √3/2 का स्क्वायर मतलब हुआ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा बच्चों 3/4। इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है और एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 - 4 - 3/3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये आपके थर्ड पार्ट का भी आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। गिवन है इफ cos 2a इज इक्वल टू √3। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है 2 cos 2a इज इक्वल टू √3 और आपसे कह जा रहा है कि यहाँ पर a जो है एक्यूट एंगल है। वेयर a इज एक्यूट एंगल। वेयर a इज एक्यूट एंगल। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट। आपको बच्चों a निकालना है। कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गिवन रिलेशन लिखेंगे तो 2 cos 2a इज इक्वल टू √3 हो गया। इसका मतलब बच्चों cos 2a हो गया √3/2। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 2a इज इक्वल टू √3/2। √3/2 को हम क्या लिखेंगे। √3/2 होता है cos 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से बच्चों जो 2a है वो 2a हो जाएगा आपका 30 डिग्री और 2a आपका 30 डिग्री है तो आपका a हो जाएगा 15 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो a आपका 15 डिग्री निकल करके आ गया। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन 3a निकालना। तो साइन 3a अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो a की जगह आप 15 पुट कर दीजिए। तो ये बच्चों हो जाएगा 15 × 3 = 45
और sin 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में लिखा है sin स्क्वायर 75 माइनस a प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस a। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर सीधा सीधा बच्चों a की वैल्यू पुट करिए, तो ये हो गया sin स्क्वायर 75 माइनस a, तो 75 माइनस a, a क्या है बच्चों 50, a हो गया 50 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस a क्या हो गया 50। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, a की वैल्यू 15 है, वही मैं यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूं। तो 75 माइनस 15 कितना हुआ बच्चों 60, और ये भी क्या हुआ बच्चों 45 प्लस 15 60 हुआ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए। वैसे तो बच्चों ये एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, लेकिन अगर आपको अभी तक क्लास 9th में आइडेंटिटीज वगैरह नहीं पढ़ाई गई है तो आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से आपके थर्ड पार्ट का भी मैंने आंसर आपको निकाल के दे दिया। लेकिन बच्चों आपको अभी तक टेबल्स नहीं लर्न है, तो टेबल्स अब आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो मैं आपको टेबल्स लर्न करने में एक बार हेल्प भी कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। जिन बच्चों ने अभी तक टेबल लर्न नहीं की है वो उस पार्ट को जरा स्पेसिफाइड तरीके से देखें, वरना आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी, चाहे आपका 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th। तो इस टेबल को अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बच्चों आप ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखो साइन थीटा। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको थीटा यहाँ पुट करना पड़ेगा। थीटा होता है 0, फिर थीटा होता है 30, फिर थीटा होता है 45, फिर थीटा होता है 60, और फिर थीटा होता है 90। टेबल को भरते समय आपको ये बात बच्चों जरूर ये भी अलग से याद रखनी होगी, जैसे अगर आपके पास 1/2 है तो 1/2 का अगर आप रेसिप्रोकल पूछते हैं तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे 1 का रेसिप्रोकल पूछा जाता है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और बच्चों रेसिप्रोकल समझ लो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1/3 का रेसिप्रोकल तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए 0 का रेसिप्रोकल तो 0 का रेसिप्रोकल बच्चों 1/0 होता है, और 1/0 का मतलब होता है बच्चों अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो बच्चों आपको ये वाले दो टेक्निकल टर्म समझने होंगे कि 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 वो अनडिफाइंड हो गया, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब 1/अनडिफाइंड वो 0 हो गया। तो बच्चों ये आपको टेबल में ध्यान देना होगा। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सब बच्चे स्टार्ट करते हैं टेबल के लिए। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, टेन 30 होता है 1/√3। बच्चों अगर आप टेन थीटा लर्न नहीं कर पाते हैं तो टेन थीटा को इवेल्युएट करने के लिए आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। लेट्स से आपको मान लीजिए टेन 30 निकालना है, तो टेन 30 होता है साइन 30 अपॉन कॉस 30। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको टेन 30 निकालना है तो टेन 30 क्या होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/√3। इस तरह से भी बच्चों आप अपना लर्न कर सकते हैं। बच्चों बहुत इजी वैल्यू होती है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। और जब हम 1/√2 को ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1045 होता है 1।
साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दें, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, टेन 60 होता है √3, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0 और टेन 90 होता है अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब बच्चों सबके रेसिप्रोकल जल्दी जल्दी आप लिखते चले जाइए। कॉसेक 0 मतलब 0 का रेसिप्रोकल, कॉसेक 0 क्या होगा 1/sin0। तो आप एक बताओ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा अनडिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो बच्चों अब आपको सीधा सीधा रेसिप्रोकल लिखने हैं, या आपको खुद से ही लिखने पड़ेंगे। तो ये बच्चों मैंने सारे रेसिप्रोकल सब लिख दिए हैं। तो अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, और बच्चों इस तरह से ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये टेबल हर रंग पे कंप्लीट करनी है। और बच्चों याद रखिएगा कि कॉसेक थीटा क्या होता है, वो होता है 1/sin थीटा। इसको हम कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों कॉट थीटा होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया। ठीक है, और बच्चों स्पेसिफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि 3 आइडेंटिटीज होती हैं। वो 3 आइडेंटिटीज अब आप लर्न कर लीजिए क्लास 10 के हिसाब से। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होगी बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जरूरत पड़ने पर हम इन आइडेंटिटीज को कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या नाम होता है बच्चों आइडेंटिटीज, इनको आप लर्न कर लीजिए। जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, उसको बिना वैल्यूएट किए आप 1 लिख सकते हो। समझ में आया? ओके, तो बच्चों ये आइडेंटिटीज है जो आपको यूज करनी है सबसे ज्यादा। इन 3 आइडेंटिटीज को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट पार्ट, लिखा है इफ sin x plus cos y is equal to 1 and x is equal to 30 degree, find y। क्या फाइंड करना है? y। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है sin x plus cos y is equal to 1, x आपका 30 है तो आपको y निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए x की जगह 30 डिग्री पुट करिए तो हो जाएगा sin 30 प्लस cos y इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो यहां से cos y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin 30। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ से बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, और 1 माइनस हाफ होता है बच्चों हाफ। दैट मीन्स आपके पास बच्चों क्या रिलेशन आ गया कि cos y आपका क्या है? हाफ है, और cos y हाफ है, तो इसका मतलब y क्या होना चाहिए? तो बच्चों आप लोग को टेबल नहीं लर्न है, टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा। y 60 डिग्री होगा तो आपका y निकल आएगा। तो बच्चों 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जो आपकी स्क्रीन पे दोबारा आ रहा है। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। तो 8 का सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें बच्चों लिखा है if 3 tan a minus 5 cos b is equal to √3। सब बच्चे ध्यान दें, आपके पास गिवन है 3 tan a minus 5 cos b is equal to √3, और आपके पास गिवन है कि जो b है वो 90 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा a क्या होगा। तो बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। b जो है आपका 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री मैंने पुट कर दिया, और cos 90 बच्चों मैंने क्या बताया था 0 होता है। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3 tan a is equal to √3। इसको बच्चों हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से tan a आ जाएगा √3/3। क्या आ जाएगा? √3/3। तो बच्चों नीचे वाला जो 3 है, जो नीचे वाला 3 है उसको लिख दो √3 × √3।
ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, उसको हम कैंसिल कर पाए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कि जो 10a है वो 1/√3। ठीक है बच्चों, तो उसका मतलब बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया, tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब a आपका आ गया 30 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे a ही पूछा गया था, तो जो a है आपका वो क्या निकल के आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों अब आपके पास आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है आपके पास एक डाटा गिवन है, वो डाटा में आपके पास एक ट्रायंगल है। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड, सब बच्चे ध्यान से देखें, फाइंड। तो बच्चों ये आपके पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन मैंने कर दिया है आपके सामने। ये ट्रायंगल है आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड, फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपको cos x डिग्री निकालना है। ये 20 है, ये 10 है और ये y है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। कैसे x निकालेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ हमको। x कहाँ पर है, ये आपका x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे x निकालना है। तो बच्चों आपको ये ट्रायंगल बताया गया है क्लास 9th में, उसको यूज कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 3 चीजें गिवन है। एक 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो बच्चों एंगल बना है, उस एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं बेस। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए cos x, तो cos x क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह क्या है बच्चों, 10, और हाइपोटेनियस की जगह क्या है, 20। तो ये बच्चों आ गया 1/2। तो आपसे बच्चों यहाँ से क्या निकल आया कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको पूछा था cos x, तो वो कितना आ गया, 1/2। अब बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे x पूछा गया, तो आप लिखोगे cos x इज इक्वल टू cos, हाफ को लिख देना 60 डिग्री, तो आपका x आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद बच्चों आपसे थर्ड पार्ट पूछा गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि 1/tan स्क्वायर x माइनस 1/sin स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर 60 माइनस 1/sin स्क्वायर 60। tan 60 क्या होता है, √3, तो नीचे हो गया बच्चों √3 का स्क्वायर माइनस sin 60। sin 60 क्या होता है बच्चों, sin 60 होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको धीरे धीरे अब आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 1/3 और √3/2 का स्क्वायर यानी कि 4/3 हो गया। तो ये हो गया बच्चों -3/3 विच इज इक्वल टू -1। तो आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया -1। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के पार्ट कंप्लीट करने थे, और इस तरह से बच्चों आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का सेशन हो गया। अब आपको बच्चों टेबल तक लर्न नहीं है, तो आप पहले टेबल लर्न कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है बच्चों, ओके।